अभी दो तरह से बात करना है। ये जो अभी हमारे भाई ने कहा कि जो मेजोरिटेरियनिज्म है ये असल में ब्राह्मणिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज की जो पकड़ है उसको हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। यहाँ से पहले मैं कानून की बात करता हूँ कि जो मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज हैं ये असल में कांग्रेस के बनते वक्त ही शुरू हो गई थी उसको शेप करना। इसलिए गौरक्षा दल बने 19वीं सेंचुरी में और हिंदी पहचानी सभा बनी, दोनों ब्राह्मण्स ने बनाई। और सही बात तो ये कांग्रेस को भी ब्राह्मण्स ने बनाया, उसके अभी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता। जब आज़ादी आई तो अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लागू किया गया और उसमें कहा गया कि जात और मजहब की बुनियाद पर, रेस और रिलीजन की बुनियाद पर कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा। लेकिन पहला ही जो ऑर्डर पास हुआ ना वो ऑर्डिनेंस था ना कोई इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट थी, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसके तहत रिजर्वेशन को महदूद कर दिया गया। सिख चूंकि पोजीशन में थे थोड़े से हिस्से को दे दिया, लेकिन क्रिश्चियंस और मुसलमानों को बाहर कर दिया गया। यानी कि मजहब की बुनियाद पर पहला फैसला हुआ 12 अगस्त 1950। अब ये जो आर्टिफिशियल मेजोरिटेरियनिज्म है उसको कैसे डेवलप किया गया, उसको पूरी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने और एक साजिश की है। सबसे पहले उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 25 है, जो राइट टू कंसाइंस है, उसको तब्दील किया और उसमें जोड़ दिया कि वो लोग जो क्रिश्चियंस हैं और मुसलमान हैं बाकी सारे हिंदू हैं। यानी फेक मेजोरिटेरियन मेकिंग की प्रोसेस ऐसे शुरू की। दूसरा ये किया कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि किसी मजहबी काम के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए पैसे खर्च नहीं किए जाए सरकार के, तो उन्होंने जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें 190A जोड़ा, एक पर तरमीम की। ये सब 1956 में हुआ। उसमें ये जोड़ दिया कि जो देवासम है, यानी जो केरला और तमिलनाडु के मंदिर और मठ हैं, उनका मेंटेनेंस कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होगा। तो इस तरह की मैं इशारों में बात कर रहा हूँ कि किस तरह से एक मेजोरिटेरियन स्टेट कायम करने की कोशिश की गई जिसके पीछे ब्राह्मणियत थी। आज हम जिन हालात में हैं उसमें इस मुल्क को मुसलमानों के लिहाज से डिफेक्टो हिंदुता का रास्ता बना दिया गया है। इसलिए ना कोई मंदिर मस्जिद सेफ है, ना कोई दरगाह सेफ है। और आप देख रहे हैं कि उसमें अदलिया यानी जुडिशरी का पूरा हाथ है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। अब चूंकि इतने सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके जहन भी खुले हुए हैं, बात सुन सकते हैं, तो ये जो ब्राह्मणियत की ललक है और जिसमें जब किसी का कोई पैर छूता है तो अच्छा बहुत लगता है कि हम बड़े हो गए और इसने मुझे इज्जत दी, और वो जो अंदर से एक जड़ पैदा करता है वो ब्राह्मणियत की सबसे बड़ी ज़्यादा कमजोरी है। इंसान कमज़ोर होता है और वो समझने लगता है कि हम सुपीरियर हैं। तो पैदाइश की बुनियाद पर सुपीरियर होने का जो कमजोरी है, जब तक हम उसे नहीं लड़ते, और उसी से बनी है ज़ात, उसी से सारी ये तकलीफें शुरू हुई हैं। पैदाइश की बुनियाद पर किसी को भी फौकियत देना ब्राह्मणियत है, चाहे किसी भी मजहब में हो। तो सबसे पहले हमें जो हमारी ईगो है उसको सुपर ईगो में मर्ज करने की तकनीक सीखना चाहिए। जो हमारे फैसले हैं वो कलेक्टिव और डेमोक्रेटिक फैसले लेने की हमें अकल भी आना चाहिए और हमारी तरबियत भी होना चाहिए। इसमें क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो सोशल या रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर है, जिनकी आइडेंटिटी अलग है। क्योंकि सिखों की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, दूर से पहचाने जाते हैं, और मुसलमानों ने बहुत कोशिश की है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाएं डर की वजह से, लेकिन फिर भी वो पहचान लिए जाते हैं ज़बान से, कपड़ों से, मजहब से, किसी न किसी तरह से। तो ये जो दो ग्रुप हैं सिखों के और मुसलमानों के, वो
डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की वजह से सबसे पहले नंबर पे शिकार है, सबसे पहला नंबर टारगेट है।